संकलाल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल शेखावटी एग्जाम अड्डा पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर में जो पहला यूनिट रहने वाला है पॉलिटी में। कौन सा? ग्रीक फिलोसफर प्लेटो। प्लेटो की क्या क्या धारणाएं थी, क्या क्या प्लेटो ने कहा था, उसकी राजनीतिक विचार धारणा में किस प्रकार चेंजेस आए थे, वो सारी बातों का हम अध्ययन करने वाले हैं। और शेखावटी एग्जाम के लिए सारी की सारी बातें, जितनी महत्वपूर्ण बातें करेंगे सारी की सारी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए क्लास को पूरी देखें। पूरी देखने के साथ साथ में अपने जो जो फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में क्या कीजिए, शेयर कीजिए क्लास को। ठीक है जी। तो अब पहला हमें रहने वाला कि शीर्षक में क्या क्या रहने वाला है कि प्लेटो का जीवन क्या था, उसका जीवन क्या था, जीवन के साथ साथ में क्या दर्शन थे, और उसका आदर्श राज्य की जो इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए आदर्श राज्य, और आदर्श राज्य क्या था क्या नहीं था, इन सारी बातें चैनल का नाम आप सभी को देख ही रहे हो, शेखावटी एग्जाम अड्डा। और कोर्स रहने वाला है बीए फोर्थ सेमेस्टर का दर्शन शास्त्र, आपकी बुक का नाम रहने वाला है। और शिक्षण का माध्यम है यूट्यूब लाइव क्लासेज के साथ साथ में आपकी रहने वाली है, वैसे रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं प्लेटो के जीवन के बारे में। अगर प्लेटो के जीवन के बारे में देखें तो प्लेटो का जीवन जो होता है, जन्म जो होता है वो होता है 427 ईसा पूर्व में, और एथेंस ग्रीस में होता है। यूनान के एथेंस नाम के शहर में होता है। कब? 427 ईसा पूर्व में। अगर पूछा जाए इसके पिता, तो पिता का जो कार्य था वो क्या था? एक जमींदार घराने से हुआ करता था, जमींदार घराने से था प्लेटो। आर्थिक स्थिति इनकी क्या थी? मजबूत थी। और अगर वास्तविक नाम की अगर बात की जाए, वास्तविक नाम की अरिस्टोक्लीज, क्या नाम मिलता है? अरिस्टोक्लीज नाम मिलता है। ठीक है जी। फिर माना जाता है कि जब ये 18-19 ईयर का हुआ, 18-19 वर्ष का हुआ, तब ये सुकरात को ज्वाइन कर लेता है, सुकरात को अपना शिष्य बनाता है, और सुकरात से क्या करता है? अपनी अध्ययन सामग्री ग्रहण करता है या अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। और प्लेटो इसका नाम क्यों पड़ा था? तो याद रखना, प्लेटो इसके कंधों और चौड़ाई के कारण कहा जाता था, सुडौल था, मजबूत इसका शरीर था, जिसके कारण प्लाटोस कहा गया था। प्लाटोस कहा गया था। देखना किस प्रकार का था। सुडौल कंधों के कारण, है ना, सुडौल कंधों के कारण इसको क्या कहा गया था? प्लाटोस कहा गया था। जिसे धीरे धीरे दैनिक जीवन में इस शब्द को यूज करने लगे थे तो प्लेटो प्लेटो करने लगे। ठीक है जी। फिर इसका सामाजिक जो स्वरूप था, सामाजिक रूप था, इसकी स्थिति था उच्च वर्गीय पृष्ठभूमि थी, जमींदार वर्ग से था, तो आर्थिक स्थिति की कोई ऐसी नहीं थी। और गुरु कौन था? तो साक्रेटिस। साक्रेटिस कौन था बेटा जी? तो सुकरात। कौन था आपका? सुकरात। सुकरात को ज्वाइन करता है 407-8 ईसा पूर्व में, 8-7 ईसा पूर्व में। सुकरात को ज्वाइन कब करता है? तो याद रखना बेटा जी, कब करता है? 408 ईसा पूर्व में किसको ज्वाइन करता है? सुकरात को ज्वाइन करता है। सुकरात अपनी शिक्षा कंप्लीट होने के बाद में जो इसका शिष्य बनता है वो कौन है? अरस्तु। शिष्य कौन बनता है इसका? अरस्तु। मृत्यु कब होती है? 347 ईसा पूर्व। लेकिन इससे पहले हमें क्या बात याद रखनी है कि जब 399 ईसा पूर्व में, कब? 399 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? एथेंस पर आक्रमण हो चुका था। एथेंस की जो सरकार थी, सरकार अमानवीय व्यवहार से क्या करती है? सुकरात को फांसी की सजा सुना देती है। फांसी की सजा, जिससे क्या होता है कि प्लेटो को बहुत आघात पहुंचता है। आघात पहुंचने के साथ साथ क्या होता है कि उसका राजनीति से विश्वास उठ जाता है और दर्शन की ओर क्या आकर्षित होता है। जो जो बातें सुकरात ने बताई थी वो बातें अपनी लिखता है। रिपब्लिक नाम की एक पुस्तक लिखता है, उसमें सारी बातें लिखता है। और एथेंस को छोड़कर 399 ईसा पूर्व में निकल जाता है। माना जाता है कि इसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो गंगा नदी के किनारे पर। माना जाता है कि भारत की भी यात्रा की थी, उस समय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष, 399 से 12 वर्ष का जो इतिहास रहता है प्लेटो का, वो गायब रहता है। यहाँ पर इसकी कोई किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर 387 ईसा पूर्व में, क्या 387 ईसा पूर्व में वापिस कहां पर लौटता है? इसे 387 ईसा पूर्व में सिराकोज द्वीप पर इंग्लैंड में एक
द्वीप है सिराकोज द्वीप, वहां पर भेज दिया जाता है, जहां पर इसका क्लासमेट मिलता है, पुराना मित्र मिलता है, जो इसे दास्ता के रूप में बेचा जाता है। तब क्या करता है, वहां से लेकर वापिस आ जाता है, इसका फ्रेंड वापिस खरीद कर इसे एथेंस भेज देता है। 386 ईसा पूर्व में कहां पर पहुंचता है, ये एथेंस पहुंचता है। एथेंस में आकर एक अकादमी की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है, अकादमी की स्थापना करता है, देखेंगे आगे। ठीक है, फिर क्या है, प्लेटो का जो शैक्षणिक दावा दार्शनिक जीवन किस प्रकार का रहा था। सॉक्रेटिस की मृत्यु के बाद दर्शन में घर आए थे, इसके भाई अमानवीय व्यवहार से बिना कारण इसको फांसी की सजा दी गई, जिससे इस पर आघात पहुंचा। मृत्यु के बाद इसका जो राजनीति में रुचि थी, पहले यह राजनीतिज्ञ बनना चाहता था, लेकिन राजनीतिज्ञ को छोड़कर ये चिंतन बन गया भाई, चिंतन करने लगा, राजनीति पर चिंतन करने लगा। और एक 386 ईसा पूर्व के अंदर क्या करता है, अकेडमी नाम संस्था की स्थापना करता है, और यह इतिहास का पहला विश्वविद्यालय था। और इसके जो विश्वविद्यालय था केवल और केवल मैथ पर ज्यादा फोकस किया जाता था। प्लेटो का मानना था कि ज्यामितीय मैथ है, इसके अलावा विज्ञान में जो व्यक्ति है उसका जीवन सफल नहीं है। जिस व्यक्ति को मैथ आती है उसी का जीवन सफल है, लेकिन मैथ के साथ साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान दिया जाता था। संवाद शैली का मतलब है कि इन्होंने जो जो पुस्तकें लिखी थी उसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया। तो संवाद शैली का मतलब कि एक आदमी को कोई बात बोलता है, फिर वो आदमी वापस बोलता है, प्रति उत्तर प्रश्न उत्तर की शैली को अपनाया था। संवाद शैली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत बार पूछी जाती है कि प्लेटो द्वारा अपने ग्रंथ में कौन सी शैली को अपनाया गया था, तो संवाद शैली को अपनाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है प्लेटो की प्रमुख कृतियां, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो रिपब्लिक गणराज्य की प्रतिकृति, इसमें आदर्श राज्य की क्या करता है, भूमिका निर्वहन करता है, और ये इसकी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक रहने वाली है। हम बात करने वाले हैं सारी की सारी जो पढ़ेंगे, रिपब्लिक में जो जानकारियां दी गई है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है इसकी द लॉज, कानून क्या है। फिर है द ओपोलॉजी समा, द साइपोजियम फेडे मेनो आदि, इस प्रकार की इसकी पुस्तकें रहने वाली है। फिर बात की जाएगी प्लेटो का दर्शन किस आधारभूत सिद्धांत पर आधारित था। किस पर आधारभूत, प्लेटो का दर्शन किस आधारभूत सिद्धांत पर आधारित था। तो एक तो आदर्शवाद, आइडियलिज्म, परिवर्तन। आदर्शवाद क्या होता है कि आदर्शवाद में नैतिकता की भावना, सही और गलत क्या है, एकदम अच्छा शासन किस प्रकार किया जा सकता है ना। जिस इस प्रकार का कोई व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार की कोई लालसा ना हो, आदर्श जीवन निर्वहन करे, जिसमें दो जगत होती है। आदर्शवाद में दो जगत, दो दुनिया कौन सी, एक तो इंद्रिय जगत, एक तो कौन सी आपकी इंद्रिय जगत जो भौतिक अस्थाई और झूठ के ऊपर चलती है। इंद्रिय जगत अस्थाई होती है और झूठा होता है। इंद्रिय जगत 5 प्रकार की इंद्रियां बताई थी, आप सभी को पता है 5 प्रकार की इंद्रियां कौन कौन सी होती है, जैसे कि जीभ, त्वचा, आंख, नाक, कान, 5। और ठीक है, इसके अनुसार क्या होती है, 5 जो इंद्रियों के कारण हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो झूठा और अस्थाई होता है। विचार की जगत केवल है थिंकिंग रूम में, ओवर थिंकिंग जानते हो ना, थिंकर्स के रूम में तो शाश्वत और सत्य की खोज करते हैं। व्यक्ति अगर अकेला रहता है और सोच कर किसी क्वेश्चन का आंसर करता है तो वो एकदम सटीक सही रहने वाला है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट की बात है रूप विचार का मतलब है कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। रूप, किसी भी वस्तु का रूप किस प्रकार, आकार, रूप, उसका स्वरूप किस प्रकार का है, वो रूप विचार है भाई, है ना। तो हर वस्तु का एक आदर्श रूप होता है भाई, हर वस्तु का अलग। हमें देखते ही जैसे कि आपके सामने कोई भी टेबल या कुछ फैन फून चल रहा है, देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है, उसका स्वरूप आता है, या उसकी जो आइडियोलॉजी है वो आती है कि ये क्या क्या काम है, इसके क्या क्या कार्य है, सारी की सारी बात, है ना। भौतिक संसार में केवल उसकी छाया होती है, जो यह भौतिक संसार है उसमें केवल उसकी छाया होती है। जैसे सुंदरता, न्याय, भलाई, इसके आदर्श रूप होते हैं। जैसे कि सुंदरता होती है, न्याय होती है, भलाई, इनके आदर्श रूप ही होते हैं। वास्तविक में यह क्या है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। रूप विचार का उदाहरण की अगर बात करें तो एक कुर्सी अनेक प्रकार की हो सकती है, लेकिन उस कुर्सी पर एक विचार का रूप है। कुर्सियां बहुत होती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है, राष्ट्रपति की कुर्सी होती है, लेकिन उन सभी का विचार क्या है, एक विचार है, कुर्सीपन का एक विचार है। सभी सुंदर चीजों का सौंदर्य का रूप साझा होता है, सारी की सारी सुंदर चीजें, उनकी कुछ कमियां भी होती है, ठीक है। गुफा रूपक क्या है, गुफा रूपक भाग 1 में क्या देखेंगे हम,
कि मनुष्य का जो ज्ञान अज्ञान की गुफा का जकड़ा हुआ है, मनुष्य जो है, अगर मनुष्य थिंकर्स नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो एक रूढ़िवादी विचारधारा में जकड़ा हुआ है ना, अज्ञानता है। लेकिन जो सत्य नहीं है और वो सत्य मानता है, जो सत्य भी नहीं है उसको सत्य मानता है, तो आप समझ रहे होंगे ये किसके बारे में कह रहा है। नेक्स्ट है गुफा रूपक। रूपक दो में चित्रात्मक की व्याख्या की है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, बाहर निकलने की प्रक्रिया शिक्षा होती है। जैसे एक दीपक है, दीपक में तेल भरा गया और बत्ती जलाई गई है, तो इसके यहाँ पर क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा। और ये शिक्षक जो है, मतलब कि जो ये आपका ज्ञान है, आपकी जो शिक्षा है, शिक्षा आपके जीवन में क्या करती है, प्रकाश करती है। यह समझाने की कोशिश कौन कर रहा है, आपका प्लेटो। जो बाहर आता है वह दार्शनिक हो जाता है, जो इस शिक्षा रूपी जगत से बाहर आता है वो दार्शनिक हो जाता है, सारी समस्याओं को हल करने में लगा हुआ रहता है। प्लेटो का आदर्श राज्य क्या था, आदर्श राज्य क्या था, आदर्श राज्य का उद्देश्य न्याय की स्थापना करना। न्याय क्या है, प्लेटो ने राज्य को 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में कौन कौन से में बांटा था, 3 वर्गों में, जिसमें एक तो शासक रूलर्स होगा, एक रक्षक होगा, एक उत्पादक वर्ग होगा। लेकिन न्याय की स्थापना क्या है, तो सर इसमें तो याद रखना, इन तीनों वर्गों के द्वारा अपने कार्य अपने रूप से संपादित करना ही क्या है, न्याय है। किसी एक दूसरे के में दखल अंदाजी न करना भी क्या है, न्याय है। एक तो शासक वर्ग, रक्षक वर्ग, उत्पादक वर्ग श्रमिक वर्ग होगा। क्या कहा था, उत्पादक वर्ग केवल और केवल श्रमिक होगा। हमें 20 मिनट में केवल और केवल बात करने वाले हैं। एग्जाम में आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या किस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। न्याय का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत क्या है, न्याय क्या है, तो न्याय प्रत्येक वर्ग अपनी जिम्मेदारी निभाए, भाई किसी अन्य के बीच में हस्तक्षेप ना करे। अन्याय तब होता है जब वर्गों में भ्रम होता है, भाई ये शासक वर्ग है, ये हमारा शोषण कर रहा है, तो इस प्रकार की भावना आने पर क्या हो जाता है, अन्याय बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्य में वर्ग आधारित कार्य विभाजन। राज्य का वर्ग आधारित कार्य विभाजन क्या था, ये क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटो का कार्य विभाजन समझाइए। तो शासक दार्शनिक होगा, शासक क्या होगा, दार्शनिक होगा, निर्णय करता होगा। दार्शनिक क्या होता है, शासक इस प्रकार का होना चाहिए जिससे किसी भी सत्ता, संपत्ति, परिवार की लालसा ना हो और जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। फिर होता है रक्षक वर्ग, रक्षक वर्ग रक्षा करेगा और अनुशासन में रहेगा। राज्य है, राज्य में अनुशासन बनाए रखेगा, साथ ही साथ उस राज्य के नागरिकों की रक्षा करेगा। उत्पादक वर्ग केवल व्यवसाय करेगा, कृषि करेगा और इन दोनों वर्गों की सेवा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके प्लेटो का शिक्षा दर्शन का उद्देश्य क्या है, आत्मा को विचारों की दुनिया की ओर मोड़ना। भाई जब शिक्षा होगी तो तर्क विचार कर पाएगा व्यक्ति, तर्क विचार करेगा तो किसी दुनिया की ओर मुड़ेगा, है ना। शिक्षा आत्मा की स्मृति है। नेक्स्ट है शिक्षा की 3 अवस्थाएं होती है। शिक्षा कब कब होती है, तो शिक्षा 0 से 20 वर्ष तक तो क्या होती है, संगीत और व्यायाम करने चाहिए व्यक्ति को, साथ साथ पढ़ना चाहिए। सैन्य प्रशिक्षण 20 से 30 वर्ष की उम्र में जब वो सुडौल रहता है, मजबूत रहता है, तब करनी चाहिए। फिर दर्शन अध्ययन कब करना चाहिए, तो 30 से 50 उम्र, जब ये सारी की सारी उसका कार्य करने की क्षमता निकल जाए, तब उसे क्या करना चाहिए, दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। नारी शिक्षा में समानता, प्लेटो की यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्लेटो के उस समय ये आप मानो कि 300, मतलब कि ये आपकी रिपब्लिक लिखी गई थी 300, जो रिपब्लिक लिखी गई थी आपकी 381 के आसपास, 81 ईसा पूर्व के आसपास में लिखी गई थी। तब जगत की कोई भावना थी, उस समय नारी शिक्षा को समानता या महत्व दिया था। इन्हें महिलाओं में भी राज्य की रक्षक और शासक बन सकती है, जैसे कि रजिया सुल्तान बनी थी। एनी बिसेंट आपकी पहली कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। उस समय की बातें, पहली योग्यता के आधार पर शिक्षा, भाई किस महिला की क्या योग्यता है उसके आधार पर उसे क्या दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी भी महिला को ऐसे नहीं रखा जा सकता। संवाद विधि क्या थी, इसके जो डायलेक्टिक मेथड था वो क्या था, प्रश्नोत्तर के माध्यम से सत्य तक पहुंचना। और सॉक्रेटिस से लिखे प्रेरित था। सुकरात क्या किया करता था, किसी अगर कोई प्रश्न उसके दिमाग में खटक गया तो वो चौराहे पर जाकर खड़ा रह जाता था, आने जाने वाले व्यक्तियों से प्रश्न करता कि ये बात इस प्रकार से थी या नहीं। और प्रश्न उत्तर विधि से क्या करना है कि सत्य तक पहुंचना है, इस बात की सत्य क्या है। अगर कुर्सी है
तो कुर्सी की जो सत्यता है वो क्या है, इस बात की पूरी जानकारी लेता है। प्लेटो का कला पर दृष्टिकोण क्या था भाई, प्लेटो का कला पर दृष्टिकोण क्या था, तो कला वास्तविकता की नकली क्या है, नकल की नकल है भाई। वास्तविक जो व्यक्ति है, वास्तविक जो चीज वस्तु दिखाई दे रही है आपको, उसकी जो नकल की नकल होती है वो क्या होती है, कला होती है। मिमिक्री बोलते हैं जिसे, कविता, चित्रकला, नाटक आदि से दूरी की सलाह दी थी इसने। प्लेटो बनाम अरस्तु में, प्लेटो और बना अरस्तु में क्या अंतर पाया जाता है, प्लेटो जो आदर्शवाद को महत्वपूर्ण मानता है, तो यहीं पर ही अरस्तु यथार्थवाद मतलब है वास्तविकता को क्या मानता है, महत्वपूर्ण मानता है। प्लेटो रूप विचार को मानता है, रूप विचार को मतलब वस्तु का रूप क्या है, वस्तु का रूप क्या है। लेकिन यहाँ पर अरस्तु क्या मानता है, पदार्थवाद को मानता है, वस्तु क्या है। प्लेटो मानता है कि वस्तु का विचार क्या है, वस्तु किस प्रकार की है, आकार क्या है, स्वरूप क्या है। लेकिन प्लेटो सीधा सीधा बोलता है कि वस्तु क्या है, क्या है उसके दो जगत का सिद्धांत दिया, एक तो कौन सा, देवीय सिद्धांत, इंद्रिय जगत, और एक वास्तविक। इसने केवल और केवल एक जगत का सिद्धांत दिया था। और प्लेटो किसके पक्ष में था, गणराज्य के पक्ष में था, लेकिन अरस्तु के अनुसार उसमें राजनीति होनी चाहिए। प्लेटो की आलोचनाएं, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है प्लेटो की आलोचनाएं की आलोचना, इसकी जो आदर्श राज्य है उसकी व्यवहारिकता पर प्रश्न किया जाता है। जो इसने प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की थी वो एक काल्पनिक थी, वर्तमान में इस काल्पनिक थी, वर्तमान में इस प्रकार का राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता, वर्तमान में स्थापित नहीं किया जा सकता। वर्ग आधारित विभाजन जातिवाद जैसा है कि तीनों वर्गों को अलग अलग बांट दिया। क्या सैनिक उत्पादक वर्ग में नहीं आ सकता, क्या कोई सैनिक दार्शनिक नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता, या जो उत्पादक वर्ग में कोई इंटेलिजेंट है वो राजा नहीं बन सकता दार्शनिकता की ओर। ठीक है, कला विरोधी दृष्टिकोण की आलोचना, प्लेटो की प्रासंगिकता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटो। वर्तमान में प्लेटो को किस प्रकार आधुनिक शिक्षा, बिल्कुल देखे जाए तो प्रासंगिकता है भाई, उस समय महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था। राजनीति, दर्शन पर प्रभाव, आदर्शवाद का आधार स्तंभ। भाई लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र पर प्लेटो की, लोकतंत्र में अज्ञान जनता शासन करती है भाई, अज्ञान, और वर्तमान में ये चल रहा है अज्ञान। अज्ञान सत्ता भी क्या करती है, लोकतंत्र में जनता पर शासन करती है और मनमानी करती है। इसे अराजकता की ओर बढ़ने का उपाय बताए, अराजकता जिसमें कोई मुखिया ना हो, बिना मुखिया के शासन हो। प्लेटो की राज्य व्यवस्था पर पुनः दृष्टि क्या थी, दार्शनिक राजा था, फिलोसफर किंग था, विचार। फिलोसफर किंग कौन था, तो फिलोसफर किंग इस प्रकार का राजा जिसे किसी भी प्रकार की कोई लालसा ना हो, केवल और केवल जनता के बारे में, जनता की भलाई के बारे में सोचे, वही कौन है, दार्शनिक राजा होता है। राज्य में योग्यता का शासन, भाई राजा जब दार्शनिक होगा, किसी के बारे में जनता के बारे में सोचने वाला होगा, दार्शनिक होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर योग्यता होगी। प्लेटो का नैतिक दृष्टिकोण क्या था, आत्मा के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, बुद्धि, साहस और इच्छा। कौन कौन से, बुद्धि, साहस। बुद्धि मतलब कि बुद्धि का अर्थ है राजा, साहस सैनिक, और इच्छा उत्पादक वर्ग, भाई अपने इच्छा अनुसार वो कार्य करेगा। ठीक है, नैतिकता आत्मा का संतुलन, नैतिकता भाई सही और गलत की जब पहचान कर लेगा व्यक्ति तो क्या होगा, आत्मा में संतुलन बना रहेगा। प्लेटो की शिक्षा और आज की शिक्षा में क्या अंतर है, तो प्लेटो मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर दिया था, और केवल जानकारी नहीं, आत्मा की जागृति जरूरी है। क्या शिक्षा केवल और केवल जानकारी के लिए ही नहीं होती है, आत्मा की जागृति जरूरी है भाई, आत्मा को जगाना जरूरी है। मुख्य बिंदु कौन कौन से रहने वाले भाई प्लेटो का, अंतिम में हम बात करने वाले हैं मुख्य बिंदु। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको सेमेस्टर में, जो मैं प्लेटो से अगर पूछा जाता है, तो प्लेटो का आदर्शवाद क्या था, आदर्श राज्य क्या था, उसकी दार्शनिक राजा क्या था, रूप विचार और गुफा रूपक,
आदर्श राज्य और शिक्षा का दर्शन कंप्लीट है। और आज के लिए बस इतना ही। कल हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए अरस्तु। क्लास को सारी के सारी शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। और शेखावटी एग्जाम अड्डा को बिल्कुल फॉलो करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन दबा ले। हम इस प्रकार की क्लासें रोज लेकर आने वाले हैं आपके लिए। और कल हम रणनीति बना रहे हैं पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देना है।